मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। भैया आप पढ़ चले जाए। तो आज पैगाम मैं कराची भी गया, मैं सिंध हैदराबाद में भी गया, मैं मुल्तान भी गया, फैसलाबाद भी गया, गोचरा में भी गया और गांव में भी गया। अगर सबके नाम लो तो लंबी लिस्ट बन जाए। तो मैंने एक ही दुआ सुनी, खुदावंद रब्बल फाज, यहोवा यरी, यहोवा मैगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। ये दुआ गलत नहीं है, ये दुआ गलत नहीं। जब हम खुदावंद कहते हैं तो इसका मतलब होता है खुदावंद, खुदावंद। इसकी जब हम तहज्जी करते हैं, इसको हम तहज्जियों में देखते हैं तो खुद से खुदा है। खुद हम कह रहे वो खुदा जो खुद से है, जो खुद आया, जो खुद से है। जो जब हम यहोवा कहते हैं, यहोवा यरी, जिसका मतलब मुहैया करना, तो बेशुमार सिफतें। जब हम कहते हैं खुदा तो इसका मतलब हम कहते हैं ये खुद से है। अगर हम खुदावंद कहते हैं तो इसका मतलब हमारा आका, हमारा सरदार। खुदावंद दुआ करने से सरदार का मफहूम मिलेगा जी, मालिक का मफहूम मिलेगा। अगर खुदा कहकर दुआ करेंगे तो फिर खुद से जो है, जो खुद से आया, जो खुद से है, उसका मफहूम मिलेगा। तो जब हम और अभी ला देखा जाए तो वहां दुआ लोग करते थे। पैदाइश चौथे बाब की 26 आयत में लिखा, उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। यहोवा का नाम लेकर फिर मूसवी शरीयत आ गई। तो मूसवी शरीयत वाले तो यहोवा कहते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें हुक्म मिला था। 10 हुक्मों में से एक हुक्म था अपने खुदा का बेफायदा नाम लेना। वो नाम लेते ही नहीं थे। उन्होंने उसी के यहोवा के ही हम वजन एक लफ्ज एदोनाई लिखा होता था यहोवा, और पढ़ते थे एदोनाई। इसको कहते हैं, मुझे कोई बता सकता क्या कहते हैं लिखा हुआ यहोवा हो? इसको कारा कतबा बोला जाता है। कारा और कतबा। कतबा क्या था जी? जो लिखा। कतबा क्या है जी? यहोवा। तो कारा क्या है? एदोनाई। क्या है जी? एदोनाई। एदोनाई। ऐसे ही वो यहूदी थे, दुआ उन्हें करना आती थी, 6 किताबा उन्हें वो जुबानी याद थी। और देखा जाए यीशु की लाइफ, यीशु की सबसे ज्यादा शागिर्द जो मुतमिन हुए, कलाम पर तो ये भी कहते थे ना, ये नागवार कलाम कौन कबूल करेगा। फिर ये भी कह देते थे, कुछ झगड़ा भी करते थे, कुछ छोड़कर भी चले जाते थे, कुछ पीछे मुड़े। तो पतरस को भी यीशु ने कहा अगर तुम भी जाना चाहते हो चले जाओ। और पतरस ने कहा हमेशा की जिंदगी तेरे पास है, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी तो तेरे पास है, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी की बातें हमारे पास होनी चाहिए। अगर मसीह हम में सुकूनत, अगर मसीह हमें सुकूनत करता तो कौन सी बातें जी? जिंदगी की। कौन सी बातें जी? जिंदगी की। क्या बात है जी, जिंदगी। तो शागिर्दों ने देखा यीशु को दुआ करते, लूका 11वें बाब में। तो उन्होंने कहा ए उस्ताद, बोलिए सभी बोलेंगे, बहना भी, ए उस्ताद, ए उस्ताद, ए उस्ताद,
दुआ करना सीखा जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। तो यीशु ने दुआ करना सिखाया। लफ्ज़ आया जब, बोलिए जब। जब का मतलब होता है जब भी तुम दुआ करो तो कहना ऐ हमारे बाप। क्या कहना है? जब संडे स्कूल में होता है तो वह कहता है खुदा बाप है। छोटे छोटे बच्चे सिखाते हैं अभी, आओ खुदा बाप करें, खुदा बाप करे, वो बाप करता है। जब वो बड़ा हो जाता है फिर वो बाप नहीं कहता, फिर वो कहता है खुदा। खुदा ने ये किया, खुदा ने वो किया, खुदा ने ये किया। बुरी बात नहीं है, ये मकाशफा फर्क है। इस बात में मकाशफा क्या है? इसमें मकाशफा है क्या? जैसे आपने जलाल की बात, किस किस को याद है? जलाल देना नहीं, पूरे चर्च को याद है जलाल देना नहीं। ऐसे ही अब दुआ वाली बात मैं आपके घरों में आकर सुनूंगा जी। आज चंद बातें सीखेंगे, शुक्र कैसे करना है, फिर दुआ कैसे करनी है, फिर हमने कौन से लफ्ज, बाप के लफ्ज में क्या मफहूम पाया जाता है। जैसे खुदा के लफ्ज में, मैं लफ्ज की बात कर रहा हूं, खुदा लफ्ज में क्या मफहूम पाया जाता है? खुद से है। गॉड, गोरा गॉड कहेगा, हम उर्दू वाले और फारसी वाले क्या कहेंगे? ये फारसी का लफ्ज है खुदा। छोटा जी लिख देंगे तो छोटा देवता, बड़ा जी लिख देंगे तो बड़ा देवता। हमारे अरबी में एक बड़ा लफ्ज है अल्लाह। तो बाइबल में ना अल्लाह कहा ना गॉड कहा। जब यीशु ने दुआ सिखाई तो यीशु ने एक रिश्ता दिया। किसी ने गाया भी है, रिश्ते की बात तो यीशु मसीह से लोगों रिश्ते की बात छेड़ो। यीशु मसीह से रिश्ते की बात छेड़ो, रिश्ते की। जब हम बाप कहते हैं तो मफहूम जात का पाया जाता है, मफहूम खून का पाया जाता है, मफहूम रिश्ते का पाया जाता है। मेरी बात सुन रहे ना, बड़ी अहम बात है। खुदा कहेंगे तो क्या होगा जी? गलत नहीं, मैं फिर कह रहा हूं गलत। खुदा कहेंगे तो क्या होगा? क्या मफहूम पाया जाएगा? क्या बात निकलेगी? बोलिए, रट्टा लगेगा तो आगे जाओ। खुदा कहेंगे तो इसका मफहूम या इसका निचोड़ या इसकी बात जो निकलेगी वो है, वो खुद से है। क्या है वो? जो खुद से है, जो खुद से है। खुद से, बोलिए जो खुद से है। जब हम खुदावंद कहेंगे तो फिर क्या मफहूम आएगा? मालिक। खुद से जो है हमारा खुदा। अगर खुदावंद कहेंगे तो फिर किस बात का मफहूम आएगा? मेरा मालिक, मेरा आका, मेरा सरदार, मेरा बनाने वाला, मेरा खालिक जो खुद से है। बात याद रहेगी? अब मैं फिर पूछता हूं भाई लोगों से जी, जब हम खुदा कहकर दुआ करेंगे तो कौन सा मफहूम आएगा? खुद से। अगर खुदावंद कहकर दुआ करेंगे, बहना बताएंगी, फिर कौन सा मफहूम आएगा? मालिक और आका। याद हो गया जी? तो जब हम बाप कहेंगे फिर इसमें जात का मफहूम नजर आएगा। फिर पता चल जाएगा ये गिल है, पता चल जाएगा ये बट्टी है, पता चल जाएगा ये सोतरा है ना। जब बाप कहेंगे ना, हर गली वाले को आप बाप कहते हैं। बाप किसको कहते हैं? जिससे रिश्ता हो। हर एक को बाप आप नहीं, अंकल कह देते हैं। अंकल रास्ता देना, अंकल ऐसे, अंकल फलाना, अंकल ये, है ना। तो बाप किसको कहते हो? जिससे रिश्ता, जिससे जात जुड़ी हो, जिससे साथ जुड़ी हो, जात जुड़ी हो। तो जरा मैं हवाला पढ़ने लगा हूं जी आपके लिए। जी भाई जी, आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं है। सभी निकाल लें। रोमियो के नाम बाब नंबर 8
ये डिमांड की गई है जी, ये मैसेज दिया जाए। 12 ऐप नंबर 12। जी पढ़िए। बस ए भाइयों, बस ए भाइयों जी, हम कर्जदार तो हैं, हम कर्जदार तो हैं। ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं। आप भी कर्जदार हैं जी। कहता है भाइयों हम तो, मैं भी भाई कर्जदार हूं। किसका? अंजील सुनाने का। कहता है भाइयों मैं तो कर्जदार हूं। किस बात का? अंजील सुनाने का। हमारे कसूर और कर्ज माफ करना, ये कर्ज माफ करना जो अंजील नहीं सुनाई। रोज उसी दुआ भी कर दो जी। मगर जिस्म के नहीं, जिस्म के नहीं, जिस्म के नहीं जी, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जिस्म के नहीं, जिस्म के कलीसिया को रटा है। हम जिस्म के नहीं, जिस्म के, जिस्म के, जो जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अब जिस्म के मुताबिक मैंने अपने कानों से सुना कलीसिया कह रही दुनिया वर्गे भी तो होना है भाजी, ਅਸੀਂ भी तो दुनिया वर्गे रल जी, दुनिया दे नाल रल जी भाई नहीं है। भाइयों तुम जिस्म के नहीं, जो जिस्म के मुताबिक जिंदगी, ये समझ जिंदगी गुजारने का तरीका है। नए अहदनामा में भी तरीका है ना, जिस्म के मुताबिक नहीं जी। नए अहदनामे वाले जिंदगी जिस्म के मुताबिक नहीं गुजारते। हमारे फैसले जिस्म के मुताबिक ना हो, हमारी सोचें जिस्म के मुताबिक ना हो, हमारा चलना जिस्म के मुताबिक ना हो, हमारे इबादत जिस्म के मुताबिक ना हो, हमारे गीत गाना यीशु के मुताबिक। और मैसेज ये जिस्म के मुताबिक जी। आगे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। लो जरूर फैसला क्या बाइबल ने दिया जी? बाकी आदम में फैसला दिया जिस रोज तूने खाया और तू मरा। यहाँ फैसला नए अहदनामा में क्या दिया? अगर तू जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो क्या होगा? मर जाएगा, हलाक हो जाएगा। अगर किसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो अभी फैसला आप खुद कर लीजिए। अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो मर जाओगे, हलाक जरूर ही मरोगे। पक्की बात है, ये बात फाइनल है। हम क्या होंगे जी? मर जाएंगे। आगे भी, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे। किसके साथ जी? रूह से। इंसानी रूह से नहीं, खुदा की रूह से। बल्कि लिखा है इसी बाब में 9वीं आयत में तशरीह करता आ रहा है। 9वीं आयत में लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर ही मरोगे। और जिस्म के कामों को क्या करे जी? रूह से। किससे जी? जिस्म के कामों को किससे जी? रूह से। मेरा जिस्म के काम मुझे बताने की जरूरत तो नहीं। जैसे हरामकारी करना एक बता देता हूँ, नशाबाजी करना, नशाबाजी करना, नाच रंग, फिल्में, ड्रामे, कुछ और चीजें जिस्म के मुताबिक, ख्वाहिशें, लालच। शरीयत ने ये सब कुछ बताया तो बाइबल ने उसे फैसला दे दिया, हतमी फैसला दे दिया कलाम ने, फजल ने। ये जिस्म की चीजें थी। किसकी चीजें हैं जी? जिस्म की। तो कलीसिया में नशेबाज ना हो, क्योंकि वो जिस्म की जिंदगी ना गुजारे। हरामकार ना हो, जिस्म की जिंदगी ना गुजारे। बल्कि किसकी जी? जी। और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। जीना कैसे है जी? जीने का मफहूम किसमें है जी? रूह में। अगर रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जी। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। वाह जी वाह। कौन बेटे हैं जी? जो रूह की हदायत से चलते हैं। बेटे कौन है जी? जो रूह की
खुदा के बेटे नहीं। बेटे क्या हैं जी? जो रूह की हदायत से जिंदगी गुजारते हैं, जिनका देखना रूह से, जिनका बोलना रूह से, देखा उस रूह के वसीला से वो मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। जब रूह से चलेंगे तो मोहब्बत का एक अंसर, मोहब्बत की एक खूबी हम में आएगी। जब रूह के मुताबिक चलेंगे तो मसीह की खूबियां हम में नजर आएंगी, जो है, जो दे दी गई हैं। अब नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि रूह के मुताबिक चलते हैं, रूह के मुताबिक चलते नहीं। जब रूह के मुताबिक चलेंगे तो जो खूबियां हमें मसीह की दे दी गई हैं, जो फजल हुआ हमें खुदा की सारी खूबियां दे दी मसीह में रख कर, तो वो कैसे नुमाया होंगी? जब रूह के मुताबिक चलेंगे, जब हमारे फैसले, हमारी गुफ्तगू, हमारा रवैया। पुराने अहदनामा में एक नबियों को बात कही गई, एक बात तेरे मुंह में रख दी। बलाम नबी के मुंह में बात रख दी, यसाया के मुंह में बात रख दी, तो आपके मुंह में भी कोई बात रखी है जने? क्या आपके मुंह में क्या बात है? अब्बा। पूरी जात आपके मुंह में, पूरी जात आपके मुंह में है। जब आप अब्बा कहते हैं, जब आप बाप कहते हैं, जो रूह की हदायत से चलते हैं वो उसके बेटे हैं, वो उसके। जो रूह की हदायत से नहीं चलते, फैसला आप खुद ही करें जी, मैं नहीं यहाँ शरीयत सुनाऊंगा, आप ही फैसला करें। वो बेटे भी नहीं, वो बेटे भी आगे जी। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली। तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली। भाई, गुलामी की रूह नहीं मिली। जो चेने पहन ले, गुलामी की रूह नहीं मिली। जेवरात पहन ले, गुलामी की रूह नहीं मिली। तरह तरह के कपड़े पहने, गुलामी की रूह नहीं मिली। तरह तरह का नशा करे, गुलामी की रूह नहीं मिली। गालियां निकाले, गुलामी की रूह नहीं मिली। फैशा की जिंदगी गुजारे, गुलामी की रूह नहीं हमारे पास। हमारे पास कौन सी रूह है? ले पालिक होने की। किसकी रूह है जी? ले पालिक होने की। ऐसे नहीं अब्बा कह दिया, मुंह बोले जी अब्बा बन गए, नहीं जी, ऐसे नहीं फर्जंद बन गए। ले पालिक, ले लिया गया, गोद ले लिया, कीमत दे दी, पूरी कीमत अदा की, और फिर गोद ले लिया। तो जब गोद ले लिया तो वारिस बना लिया, तो जब वारिस बना लिया तो अपनी जात दे दी। छोटी बात है जी, आपके अंदर जात है, आप में जात सुकूनत करती है। आप क्यों परेशान है? एक छोटी सी जॉब के लिए परेशान है, आप एक छोटे जे कारोबार के लिए परेशान है, एक छोटे जे घर के लिए परेशान है, चंद पैसों के लिए परेशान है। हमने क्यों नहीं सोचा हमारे पास वो जात है? कायनात की जितनी चीजें वो किसकी हैं? कैसे? क्योंकि आप फर्जंद हैं। आगे जरा पढ़ते हैं। जिससे फिर डर पैदा हो। जिससे फिर डर पैदा, असि तो डरी जानने, डरी जानने, बदरुआ को डरी जानने, बीमारी तो डरी जानने, महंगाई तो डरी जानने, मरान खान तो डरी जानने, कोरोना तो डरी जानने, पता नहीं कित को डरी जानने। फिर डर पैदा हो। डर जो है वो ईमान खाता है। अब लफ्ज चेंज कर ले, मुंह में एक बात रख दी नबी ने और उसने उन पर लानत कर दी। मुंह में बात रख दी, उनको बरकत मिल गई। तो आपके मुंह में तो अब्बा रख दिया है, अब्बे से मुराद जात। भाई आपके मुंह में क्या है? अब्बा। आपके मुंह में क्या है? अब्बा। हर एक के मुंह में क्या है? अब्बा जी। बल्कि ले पालक होने की रूह मिली। ले पालक होने की रूह मिली। ले पालिक होने की रूह मिली है जी, रूह मिली है ले पालक की। आपके पास मकाम है, कौन सा? ले पालक। उसका रूह दे दिया, ताकि रूह से मुराद पता क्या होता है? जरा लफ्ज़ जरा गौर से पढ़िए। ले पालक होने की रूह मिली है। यहाँ रूह से मुराद क्या ले? रोज क्या ले? वहां से पढ़ के देखे, जात नहीं जी, गौर से पढ़े, उर्दू का सूल सीखे।
यहाँ खुदा की है या का है? जब की का समझेंगे तो फिर पता चले। हाँ जी, की से मुराद क्या? उसकी खूबियां, उस अकलून की खूबियां, भाई उस जात की, ले पालक की सारी खूबियां। की का के क्या मानी? जब की हो तो फिर खुदा, खुदा कीरू, खुदा कारू, काका और की का फिर बताऊंगा, मेरा मजमून नहीं है। अब मजमून क्या है? यहाँ क्या है? ले पालक होने की पर गौर करें। होगी जी। की से मुराद है उस जात की खूबी। किसकी? किस जात की खूबी? ले पालक की खूबी। ले पालक का रूप मिला ना, तो ले पालक की सारी खूबियां। अब ले पालक की खूबियां क्या होती हैं? उसको जात दी जाती है, उसको मरास दी जाती है। सब चीजें जो बाप की होती हैं वो फरजंद की होती है। वो उसका कानूनी, शरई, रूहानी हकदार है। कानूनी तौर पर भी वो हकदार है, शरई एतबार तो भी वो हकदार है, रूहानी एतबार से भी वो हकदार है। उससे ले पालक का तो रूह मिल गया। रूह से मुराद क्या? उसकी खूबियां मिल गई। आपके पास ले पालक की क्या है जी? तो परेशान है। खूबी किसकी है जी? ले पालक की। तो परेशान किस लिए है जी? हाँ जी, परेशान किस लिए है जी? परेशान है हमारे बिल दे पैसे को नहीं, परेशान है हमारे घर को नहीं, परेशान है हमारे किराए ते रहने, परेशान मैं घर नहीं बांधा। भाई अपनी खूबी को पहचाने, एक बात मुंह पर ले आए, मैं फरजंद हूं। मैं आदमी रोटी से ना, बल्कि जो उसके मुंह से, जो उसके मुंह से बात निकलती है, जो उसके मुंह से, खुदा के मुंह से बात, खुदा के मुंह से बात निकली है। आप फरजंद हैं। आप क्या हैं जी? फरजंद हैं। तो जब फरजंद है तो परेशानी क्या? प्रॉब्लम क्या है? हमारे गीत ही गुलामों वाले होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? हमारा चलना ही गुलामों वाला होता है, हमारी दुआएं भी गुलामों वाली होती हैं। खुदावंद खुदावंद, आका मालिक, आका मालिक, खालिक मालिक। हमारी दुआएं, हमारे गीत उड़ फुट जाना है, अखियां खोल, पता नहीं ऐसे ही हालात ही होते हैं। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो परेशानियां होंगी। तो अगर सोच ये होगी, जैसे मैंने आपको अब्बे वाला गीत गा, आप पर भी मुश्किल बनी थी, काफी लोगों पर मुश्किल बनी थी, मुश्किल लग रही थी। अब्बा कहना, पूरी दुनिया को अब्बा कहना मुश्किल लगता है। आपके इर्द गिर्द जो रहते ना, इनकी तो जान जाती है अब्बा कहने से। इर्द गिर्द समझ गए ना? अब्बा समझ गए ना? इर्द गिर्द वाह, इर्द गिर्द समझ गए। हाँ जी, इर्द गिर्द वाले इन्हां दी ते जान जांदी, दूजियां दी ते गोरा कुछ है, गोरे नूं पा कहंदे वेखिया ना, गॉड गॉड गॉड। सारे मैं बड़े गोरे दे चैनल वेखे, सारे ते गॉड ही लिखिया, गॉड ही लिखिया, गॉड ही लिखिया, गॉड ही लिखिया, गॉड ही लिखिया। रोज दी फेसबुक ते मैं गॉड ही लिख छड़े। ओ भाई, गॉड से आगे आए। गॉड वो सबका है, खुदा वो सबका है, खुदा वो परिंदों का है, खुदा वो फिजाओं का है, खुदा वो आसमानों का है, खुदा वो बदरूहों का भी है, खुदा वो जानवरों का भी है, खुदा वो परिंदों, चपायों को, कीड़े मकोड़ों सबका है। और अब्बा किसका है? मेरा। यीशु ने क्या है? परिंदों का खुदा, आसमानों का खुदा, मेरा बाप। मेरा क्या है जी? बाप है। ऐसा हुआ है, यीशु को मरास और दी, आपको और दी, ऐसा नहीं होता। जो हकीकी होता है, जो ले पालक को, दोनों का मकाम एक जैसा होता है। ये तो पहचान, मैंने कहा था इसमें बड़ा मुकाशिफा है। जो हकीकी हो और जो ले पालक हो, दोनों का मकाम एक जैसा। क्योंकि ले पालक की खूबियां ये होती है ताकि उसे हकीकी बेटे जैसा मकाम दिया जाए।
होता नहीं हकीकी, मकाम दिया जाता है। हम तो ऐसे ही ले पालक लेते हैं ना जी, ले लिया तो थोड़ा जा बड़ा हो फिर वापस दे छड़े, ऐसा नहीं होता। हमें तो ले पालक भी नहीं लेना आता। मैंने बड़े, मेरी खाला थी, अगर रिश्तेदार ना हो चलो, भाई लियास जानता है सलमा को, उसने अपनी बेटी मेरे अपने भाई को दे दी, मामू को। वो जो थोड़ी सी वड्डी हुई, वो समझदार बहुत ही सी, उन्हें कहा मेरी कुड़ी वापस दे दे, उन्हें कहा ले, क्योंकि उन्हें ले पालक का पता होता तो कभी, अगर उसे मेरी खाला को भी पता था वो ले पालक ले सकती थी, दोनों को नहीं पता था, वो दोनों ही वो समझते सी ये उन्ना दी कुड़ी है। तो बात है ले पालक की, आपको दर्जा दिया गया है, आप अपने मकाम को पहचाने। आगे, जिसे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? अब्बा बोलो ना, अब्बा अब्बा। हाँ अब्बा कहिए तो कितना बुरा लगना, अपना पेंडू जा कितों उठाए। बाइबल से क्या लिखा है? अब्बा। अब्बा क्या है जी? अब्बा। अब्बा अब्बा। चलो अब्बा कहते बुरा लगता, फादर कह लो। अब्बा कहते पेंडू जा लगता है तो फिर की कह लो? फादर। गौड़ की जगह ते की कहिए? फादर। मेरा फादर, मेरा फादर, मेरा फादर। डैडी ते जे होर लाड आ जाए डैडा, अब्बू, बाबा, जिससे मफहूम किसका है? अब्बा का। अब देखिए अब्बा हम खुदा मन कहते हैं, क्या बात है जी। पुराने नाम के बंदे की गल सुनाओ। इब्राहिम ने, उसने क्या मुझे तूने दिया ही क्या है? मुझे दिया ही क्या है? मेरी विरासत का वारिस कौन है? मेरा खाना ज़ात। मेरा खाना ज़ात, मेरी वारिस का। और 8-9 हजार बंदे डेरे चो एक ही बंदा वफादार से। जरा सोचियो ओ इब्राहिम पता की कहंदा सी 15वें बाब च आ, मेरा आका, मेरा मालिक वफादार। तो कहता मेरी विरासत का वारिस कौन है जी? मैं चल आयत कामयाब सा पढ़ो 15वें बाब की पैदाइश की बड़ी जबरदस्त आयत है जी। पैदाइश बाब नंबर 15 है और उसकी आयत नंबर 2 जी। पैदाइश बाब नंबर 15 और उसकी आयत नंबर 2 जी। निकालिए। अब्राम ने कहा, ऐ खुदावन खुदा, तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? साडी अज ये बड़ा की दिता ही की दवेगा खुदा? लैन देन दियां ही दुआवां। कादियां दुआवां जी? लैन देन दियां। कदी हिफाजत करी मेरे, सारा कुछ करी, सारा कुछ खुदा नूं दे के ते कहंदा हुण तेरे सुपुर्द मैं ते चला काम नहीं। मैं ना सुन के मैं रोज कहंदी इन्हां नूं दस, मैं कहा नहीं। फिर मजे की गल दसा, फिर उन्हें वो दुआ करके एक दुआ होर की थी, ऐसी दुआएं खुदा को सिर्फ मालिक बना लेना, नौकर बना लेना, गार्ड बना लेना। भाई खुदा आपका बाप है तो नौकरों वाली दुआ करोगे ते काश भाई फ्रिज च चीज़ां पुछदा किसी को कड्ढन लगे? ए दुध भी हुंदा तुहाडे घर है ना, पुछदा? सेब भी हुंदे है ना, कई बार माल्टे भी हुंदे। कदी किसी ने पूछा ते जे माट वालियां दी कोई चक के खांदे, उन्हां नूं मालक जी कहंदे माट दे, उन्हां दे चक के वाह। अपने घर वाले को चक के खा लेंदे किहदे? अब्बे दे। जेड़ी चीज अब्बे दी हुंदी है वो पुछनी नहीं पैंदी, मंगनी नहीं पैंदी, उठा ली दी है। ओ केदी हुंदी है जी? ते मालक दी इत्थे मालक के वफादार है, नेक है, ते खुदा की कहन दिया वेख लो नेक भी। अगर नेक हो ते मालक है ते मरास नहीं मिलनी। मैं खुदा के असूल की बात, आप खुदा से नेक हैं, आप खुदा के अच्छे बंदे हैं, खुदा का सब कुछ करने वाले हैं, वफादार हैं, नेक भी हैं,
अच्छी बात है। अकेले अगर नेक हो तो ये बंदा अकेला नेक है, जरा देखिए। क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुश्ताक दमिश्की अलीअज़र है। हाँ जी, मेरा वारिस कौन है जी? तो खुदा ने कहा नहीं जी आयत नंबर 4 जी, पढ़ दो आयत नंबर 4 से। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस ना होगा। 9000 बंदे 8000 बंदे जो वफादार इब्राहिम दा ते खुदा कहन दिया तेरा वारिस नहीं होएगा। नहीं होएगा। नेक वारिस नहीं होते, वारिस वो ही होते हैं जो फर्जंद जी। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा जो होगा तेरे- वही तेरा वारिस होगा। जो तेरे सुलभ से, तुमको उससे नहीं, इंसान के इरादे से नहीं, बल्कि किससे हो? खुदा से। किससे हो? खुदा से। तेरी सुलभ से। अब सुलभ से हो गया, वो भी वारिस नहीं है जी। सुलभ से भी हुआ है, अब सुलभ से भी हुआ तो वो वारिस नहीं। उस पर इल्जाम क्या था मुझे भी बताइए, रोज आप बताएं। उसकी सुलभ से था तो तक कुड़ी ना लग गई है, क्यों नहीं सी वारिस? वो नुकरानी का था, लौंडे का। किसका था जी? लौंडी का। हम्मुराबी में ला था लौंडी का वारिस ना होगा। लौंडी का बच्चा सुलभ से था, वारिस नहीं था। इसका मतलब शरीयत वाला भी वारिस नहीं हो सकता, मौसवी शरीयत वाला वारिस नहीं हो सकता, कई और शरीयत का भी वारिस नहीं हो सकता, हम्मुराबी वाला भी वारिस नहीं हो सकता। वारिस कौन होगा? वारिस वो होगा जो अब्बा कहता है। जो अब्बा कहे। उस पर तो इल्जाम था ये गुलाम है। अगर आप भी शरीयत के गुलाम है तो आप वारिस नहीं। आइए जरा प्रेम भाई आप वो वाला पढ़ें जरा, बड़ा खूबसूरत। एक वाला और पढ़ूंगा जी, इसके बाद एक वाला और पढ़ूंगा जी। आजे आजे। हालेलुया। अब्बा गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 4 और उसकी 5वीं आयत है। ताकि शरीयत के मताहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। क्या मिलेगी? लेपालक का दर्जा। क्या मिले जी? लेपालक का। आप मुझे बताएं आपके पास दर्जा है या नहीं? लेपालक का दर्जा है या नहीं? अगर आप बेपालक का दर्जा है तो आप वारिस जी। आगे। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। जब तू बेटा है तो वारिस भी है। अब तू गुलाम नहीं। अब तुम में कोई गुलाम और कोई गुलामों वाला तरीका ना पहनाए, कोई गुलामों वाला तरीका इख्तियार ना करे, कोई गुलामों वाली दुआ ना करे, कोई गुलामों वाली दुआ ना करे, कोई गुलामों वाली बातें ना करे, बल्कि वारिस। काश भाई तुसी आओ हुण हर वेले करना की है, ए गल पक्की रटा ला लियो। इफ्सियों 5वें बाब की 20वीं आयत का रट्टा लगाए। आइए मेरे साथ निकालिए इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर है 5 और आयत नंबर है 20 जी। और सब बातों में हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। केरा शुक्र आमीन। करो। खुदा बाप का शुक्र करते
बोलो जी कहना शुक्र करना है। बाप तेरा बाप तेरा बाप तेरा शुक्र हो तूने घर दे दिया। बाप तेरा शुक्र करता हूँ तूने जॉब दे दी। बाप तेरा शुक्र करता हूँ हर बात में। बाप तेरा शुक्र करता हूँ तूने खाना दे दिया। बाप तेरा शुक्र करता हूँ तूने अच्छा नफा दे दिया। बाप तेरा शुक्र करता हूँ अच्छी जॉब दे दी। बाप तेरा शुक्र करता है तेरे बेटे के मार खाने पर हमने शिफा पाई। बाप तेरा शुक्र, बाप तेरा शुक्र। किसका जी? बाप का। तो कई अल्लाह भी कही जान रहे, अल्लाह का शुक्र है। और भाई बाप का शुक्र, किसका शुक्र करना है जी नए अहदनामा में? बाप का। हमद किसकी करनी है जी? बाप की। बाप की हमद करो। मफीद ये है बाप की हमद की जाए। अगर दूसरे नाम भी लिए जाए तो बुरी बात नहीं है। बाप से आपका रिश्ता जाहिर होगा। 5वीं आयत भी पढ़ो, अजीज फर्जंदों की तरह जिंदगी बाब नंबर 5 की पहली आयत। बस अजीज फर्जंदों की तरफ खुदा की मानद बनो। हाँ जी, क्या जी टारगेट की है जी? अजीज फर्जंदों की तरफ खुदा की मानद बनो, ना के शैतान की मानद। बल्कि साढ़े कौन नजर आवे जी? मसीह। ठीक है, ग्रंथियों च घर जाके वाला पढ़ लो। 30 पहला ग्रंथियों 3रा बाब ओदी 18वीं आयत उत्थे लिखा जमीन आपकी है, मौत आपकी है, जिंदगियां आपकी हैं, हर चीज आपकी है। इसलिए क्योंकि आप वारिस हैं। तो आप वारिस हैं तो वारसों वाले ये नहीं मुसरफ बेटे तरह और दूसरे भरा तरह एंजी कहते मैनू बाप दिता कि एक भेड़ का बच्चा भी नहीं दिता। तो उन्हें अगों की क्या? बाप ने सब कुछ तेरा है, मैनू दिता कि एक जैकेट ते लैके नहीं दिती, मैनू दिता कि एक सूट ते लैके नहीं दिता। ते बाप कहता सब कुछ तेरा ही तो है, सब कुछ तेरा ही तो है। अब किसी चीज से घबराए ना, सब कुछ आपका है। शफा आपकी है, निजात आपकी है, आसमान की चीजें आपकी हैं, जमीन की चीजें आपकी हैं। बेशक इस आलम के हम नहीं, ये चीजों से ना घबराएं, ये चीजें भी आपकी हैं जो खुदा के साथ निस्बत रखती हैं। आमीन। आमीन के वारिस है, जात के वारिस है, पकीज़गी के वारिस है, रास्तबाजी के वारिस है, इत्मीनान के वारिस है। खुदा आपको बरकत दे।